So today's topic I'm going to discuss is alkynes, जो हाइड्रोकार्बन का थर्ड पार्ट है. ओके, हाइड्रोकार्बन का थर्ड पार्ट है. पहला पार्ट क्या था हाइड्रोकार्बन में? अल्केन, जो हम लोग ने डिटेल में उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की. देन अल्कीन्स को डिस्कस किया. अब हम अल्काइंस को डिस्कस करेंगे. तो देखो, अल्केन्स हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन्स हमें पता है डबल बॉन्ड होते हैं, और अल्काइंस हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली इसी की बात करूं अल्काइंस की, तो ट्रिपल बॉन्ड में हमें पता है कि पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होता है पाई, और तीसरा वाला भी पाई होता है. ठीक है, ये याद रखें. इसके अगल बगल कोई भी और ये चेन लंबी होती सकती है. सो दिस बॉन्ड इज योर सिग्मा, द अदर टू इज योर पाई बॉन्ड, जिसको मैंने पेट नेम क्या दिया है? मंचला बॉन्ड. यानी कि जल्दी से सामने कोई ए बी टाइप का कंपाउंड दिखा नहीं, अपना बॉन्ड तोड़ के ये उसको जगह दे देता है, आ जाओ मेरे ऊपर अटैक कर लो. ठीक है, तो हम डायरेक्टली जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में. ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस. ओके, तो अल्काइंस को बनाएंगे कैसे? कैसे पकाएंगे हम अल्काइंस को? तो पहली चीज जो हम पकाने जा रहे हैं, इसको पका रहे हैं हम कैल्शियम कार्बाइड के साथ. किसके साथ? फ्रॉक कैल्शियम कार्बाइड. पहले तो ये जानो कि कैल्शियम कार्बाइड देखो, पहले कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाऊं? मैम पहले तो बताओ कैल्शियम कार्बाइड क्या है. तो कैल्शियम कार्बाइड पहले प्रिपेयर करोगे, लैब वालों को पहले कैल्शियम प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसको यूज करना पड़ेगा अल्काइंस की प्रिपरेशन में. तो कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ को हीट कर देते हैं. हीट होता ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है. यानी कि ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. किसमें डिकम्पोज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्या होगा, इस जो पर्टिकुलर कैल्शियम ऑक्साइड को तुम किसी कचरे से मिलाओ, क्योंकि कार्बन हमेशा कचरा ही होता है ना, काला काला हो जाता है, तो कचरे से मिला लो. काला 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 काला. लो, आंसर क्या बना तुम्हारा? बन गया कैल्शियम कार्बाइड. मैम क्या कैल्शियम कार्बाइड कचरे से बनता? नहीं, शुरुआत तो कैल्शियम कार्बोनेट से होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें हमें कार्बन मिलाना या कचरा मिलाना मजबूरी होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज. अब लेकिन हमें ये वाला तो चाहिए क्या बनाने के लिए? अल्कीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम कार्बाइड को हम पानी के साथ मिलाते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H मिला, जो हमारा फाइनली क्या है? अल्कीन. ठीक है, तो बन गई हमारी अल्कीन. तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग को आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रिपरेशन मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगी बच्चे लोग, क्योंकि आप लोग को इतने डिटेल में ये आएगा भी नहीं. सेकेंड वाला पॉइंट है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड. फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड. आई होप अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा कि विसिनल डाइहैलाइड्स क्या है. एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगा तो जिमाइनल बोलते हैं हैलाइड्स, लेकिन एक ही अगल बगल कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लेंगे तो विसिनल. वेरी गुड. विसिनिटी ना, अगल बगल, विसिनिटी पे बोलते हैं ना, पड़ोसियों को विसिनिटी में रहते हैं ऐसे बोलते हैं ना, विसिनल डाइहैलाइड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब इससे हम बनाते कैसे हैं? तो हम कोई भी एक विसिनल डाइहैलाइड ले लीजिए. विसिनल डाइहैलाइड ले लीजिए. अच्छा, अगर क्वेश्चन आया विसिनल डाइहैलाइड को किससे बनाते हैं, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा के. तो तुम लोगों को कन्वर्जन रिएक्शंस में एक सम करवा के दिखाऊंगी कि कन्वर्जन रिएक्शन करते कैसे हैं. यानी कि इसको पहले प्रिपेयर करके फिर इसको बनाओ, ऐसे भी आएगा एग्जाम में. तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें खुद क्या होता है ना, उसको एप्लीकेशन करना होगा. पहले की चीज अप्लाई करो कि विसिनल डाइहैलाइड भी बनाना मैम ने सिखाया था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था, याद है? तो वही करना है आपको. यहाँ पे क्या बन रहा है? ये है इथिलीन. अभी तो खैर इसी से बनाओ. इथिलीन डाइब्रोमाइड मैंने ले लिया. चलो, मैम ने कहा था विसिनल डाइहैलाइड से बनाना है, ले मैंने इथिलीन डाइहैलाइड ले लिया. इसको मैंने किससे रिएक्ट किया? अल्कोहलिक KOH. देख के ही पता चल रहा है क्या होने वाला है? बीटा एलिमिनेशन होने वाला है. यानी कि CH आपस में ट्रिपल बॉन्ड CH. ये बना क्या? और KBr निकल जाता है. ये हम लोग ने रिएक्शंस पहले भी कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद है. अगर यही चीज आप लोगों को अगर याद है, मैंने अल्कीन में किया था. अल्कीन में मैंने क्या किया था? अगर मुझे विसिनल ये मैंने लिया है, समझो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिया है, इसको मैंने, अगर मैं इसको अल्कीन बनाना है तो यही तो अल्कोहलिक KOH यूज करके मैंने
एक जगह से H और एक जगह से Br हटाया था, अल्केन से अल्कीन बनाया था, याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं? डबल बॉन्ड बना था ना, ये फाटक बंद हो गया था, फिर डबल बॉन्ड हो गया था, तो अल्केन से मैंने अल्की इस तरह कन्वर्जन किया जाता है। लो मैम ने बनाया। अब इसी में NaNH2 डालोगी, ओके, NaNH2 डालोगी तो क्या बनेगा? ये फिर ये दोनों निकल जाएंगे, ये दोनों NaNH2 के प्रेजेंस में ही होता है, ये दोनों निकल जाएंगे और ये आपस में फाटक बंद हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, डबल से ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह अल्केन से अल्कीन बनाया मैंने, यानी कि इथेन से इथीन बनाया, इथीन से मैंने इथाइन बनाया, ठीक है, इथेन से इथीन बनाया, इथीन से इथाइन। इस तरह अगर आप लोग को कन्वर्जेंस आ गए एग्जाम में तो प्लीज प्लीज करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैंने फ्रॉम विसिनल डायल, देखो प्रिपरेशन 2 ही आ रहे हैं आप लोग को, ठीक है, तो यही 2 आप लोग याद करिए। मैंने लास्ट जो अल्काइन नहीं अल्कीन पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं डिस्कस किए थे, क्योंकि मुझे लगा कि अल्काइंस और अल्कीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में साथ में डिस्कस करती हूँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अगर मैं बात करूँ तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो लोअर कार्बन हमेशा गैसेस होते हैं, और जितने जितने नंबर ऑफ कार्बन चेंज बढ़ते हैं, जैसे 3-4 कार्बन तक वो गैस रहते हैं, 4 से 17 कार्बन तक वो लिक्विड हो जाते हैं, लिक्विड से फिर 17 कार्बन से आगे वो सॉलिड रहते हैं। तो हमेशा जो फिजिकल स्टेट होता है, पहला क्या मैंने कहा, फिजिकल स्टेट कैसा होता है, लोअर अल्किन्स का क्या होगा, जो फर्स्ट 3 अल्किन्स हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट 3 अल्किन्स क्या होते हैं, फर्स्ट 3 अल्किन्स हो या अल्काइंस हो क्या होंगे, गैसेस होंगे, ओके। लेकिन जब 5 to 13 कार्बन तक जो अल्काइंस होंगे या अल्कीन्स होंगे, दोनों के मैं साथ में डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए मैंने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा, मैंने अल्कीन से अल्काइंस नहीं लिखा, लेकिन दोनों का एक जैसा है। तो 5 to 13 कार्बन तक ये क्या होते हैं, लिक्विड, और उसके हायर जो उसके 13 कार्बन के ऊपर समझो या 15 कार्बन के ऊपर समझो, या हायर अल्कीन्स लिख दो, क्या होंगे, हायर अल्काइंस जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अल्कीन्स होने दे या अल्काइंस होंगे, वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। तो समझ में आया कि फिजिकल स्टेट क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सेकंड में जो डिस्कस करने वाली वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्काइंस के बहुत लो होते हैं, अल्काइंस के अल्कीन से भी लो होते हैं, वेरी लो, ओके। और ये बढ़ते जाते हैं, जैसे क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये गैस से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जितनी चीज बड़ी होगी उतनी देर में मेल्ट होगी या देर में बॉयल होगी। जैसे तुम एक चिकन पीस को टुकड़े टुकड़े करके पकाओगी जल्दी पकेगा, लेकिन मैं 5 kg चिकन डालूंगी तो मास बढ़ गया ना, तो ज्यादा देर लगेगी। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास भी अगर बढ़ जाएगा, यानी कि हायर अल्काइन या हायर अल्कीन में होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और एक पॉइंट और नोट करिए कि अल्काइंस आर लेस वॉलेटाइल, यानी कि जल्दी उड़ते नहीं है वो, देन अल्केन्स एंड अल्कीन्स, ठीक है, ये जल्दी उड़ते नहीं है कंपेयर टू अल्केन्स एंड अल्केन। अगर मैं थर्ड वाला फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूं तो वो है सोल्यूबिलिटी। क्या है, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। अब देखो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहिए, कोई भी चीज सोल्यूबल तब होगा अगर वो उसमें पोलैरिटी होगी, ठीक है। तो इन लोग में पोलैरिटी तो होती नहीं है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो पानी में इनसोल्यूबल ही रहते हैं। तो अल्काइंस आर, अरे तुम तेल को पानी में मिलाओ, क्या तेल पानी में सोल्यूबल होता है क्या, नहीं। जब कोई भी चिकनी चीज पानी में सोल्यूबल होती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब अनसेचुरेटेड चीजें है ना, तो अनसेचुरेटेड चीज तो पानी में सोल्यूबल हो ही नहीं सकती, उसमें पोलैरिटी नहीं है। तो अल्काइंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, अल्कीन्स या अल्काइंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ओके, बट सोल्यूबल स्लाइटली भी चलेगा, लेकिन इन जनरल इनसोल्यूबल है। लेकिन दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कंप्लीटली, लाइक डिसॉल्व, लाइक प्रॉपर्टी क्या है, लाइक डिसॉल्व, ये हमेशा याद रखो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक चीजें में सोल्यूबल होंगे, जो नॉर्मल कंपाउंड होंगे वो पोलर होंगे, तो वो पोलर कंपाउंड में सोल्यूबल है। जैसे पानी, पानी पोलर है तो ये नॉन पोलर है, तो इस वजह से ये वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन सोल्यूबल इन व्हाट, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स लिखो, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो, बेंजीन और हेक्सेन, ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl3 लिख दो, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। और फाइनल जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रॉपर्टी वो है डेंसिटी। डेंसिटी इज व्हाट,
मास अपॉन वॉल्यूम। पहले तो ये आप लोग को पता चाहिए, इतनी तो फिजिक्स आती होगी ना, है ना। तो मुझे बताइए जो लोअर वाले अल्केन्स होंगे वो लाइटर देन वाटर होंगे, लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। डेंसिटी इंक्रीज रेगुलरली विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, तो डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो ये बस इतनी चीजें चाहिए। वैसे तो अल्काइंस आर जनरली अल्काइंस आर लाइटर देन वाटर, इसीलिए तो तैरते हैं, देखा है कभी आप लोगों ने, मिक्स भी नहीं होते हैं और तैरते हैं, लाइटर देन वाटर, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, ठीक है। तो अल्काइंस का केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले ओके देयर इज अनदर मतलब ये है प्रिपरेशन कोलबेस मेथड, मैंने अल्केन्स में करा है, वही आप लोग अल्काइंस में अप्लाई कीजिए, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, यहाँ पे जो पहला प्रॉपर्टी है वो है एसिडिक नेचर ऑफ है। पहले बात तो मुझे ये बताइए एसिडिक कैरेक्टर आप लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं किसी कंपाउंड का, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जो भी कंपाउंड इजीली हाइड्रोजन अपना रिलीज करे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH4 दूं, क्या ये एसिडिक है अभ्या, क्या CH4 एसिडिक है? H4 क्या मीथेन एसिडिक है? क्या ये अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है? नो। तो मैम आपने कहा कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस हम हाइड्रोजन के रिलीज पे डिपेंड करता है, तो इसमें हाइड्रोजन ये रिलीज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वही कंपाउंड रिलीज करेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वही अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो जितना अच्छा रिलीज करेगा उतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो और ये स्पेशली, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, अगर आपने डिटेल में बात की जो एसिडिक कैरेक्टर होता है स्पेशली हाइड्रोकार्बन में, एसिडिक कैरेक्टर हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। तो चलो मैं अल्केन्स को लिख के दिखाती हूँ, अल्केन्स ऐसे होते हैं, अल्किन्स ऐसी होती है और अल्काइंस ऐसी होती है। मुझे बताइए किसमें से कौन एसिडिक ज्यादा है, या मुझे बताइए किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अल्केन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि? अब तुम पूछोगे मैम ऐसे कैसे पता चलेगा, HCl तो होता तो हम बता देते मैम कि ये डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें कैसे बताएं मैम, दोनों तो कार्बन है। इसमें बताएंगे हम इसके कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच दें, इसमें क्या है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आप लोग को याद है। ये क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अल्काइन क्या था, sp। यानी कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पेशली कार्बन में जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s कैरेक्टर पे। s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें, s और p सबसे ज्यादा अल्काइन में 50% है ना, यहाँ पे 50-50 है, यहाँ पे 33 है ना, 33% है, s 33% है, और यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर का डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है sp3 में 25% है ना। तो आप लोग बताओ मुझे, तो इस बेसिस पे सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है, अल्काइंस में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, अल्काइंस। समझ में आया कि अल्काइंस क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बाकी में है नहीं। सब अल्किन शो करेगा लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन अल्काइन सबसे ज्यादा इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो एसिडिक, और एक बात यहाँ पे नोट करिए, ओनली टर्मिनल अल्काइंस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म, सिर्फ टर्मिनल अल्काइन शो करेंगे, ओनली टर्मिनल अल्काइन। मैम इसका मतलब क्या है, टर्मिनल अल्काइंस ओके can be explained in terms of sp hybrid state of the carbon atom। कैसे मैम, क्यों ऐसे क्यों, इसीलिए टर्मिनल होगा, क्योंकि टर्मिनल पे ही, जैसे अगर मैं कंपाउंड दे दूं, एग्जांपल बेस पे ही तुम लोगों को बातें समझ में आती है। अगर मैंने ये कंपाउंड दिया, ये एक अल्काइन दिया आपको CH2C, देखिए इसको गौर से देखिए अभ्या,
CH, ये कंपाउंड दिया मैंने और एक ये कंपाउंड दिया, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है। अब मुझे बताइए इन दोनों में से एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? मैंने कहा टर्मिनल वाला शो करेगा, जिसमें टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें टर्मिनल यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे एक और लिखाना है, यहाँ पे आपको C दिखा के फिर CH3 दिखाना है, क्योंकि बीच में दिखाना है ना, मुझे बीच में दिखाना है, इसको टर्मिनल दिखाना। अब यहाँ पे क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि लेकिन ये तो हुआ मेरी थियरी वाली बात, हकीकत तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है इस कार्बन पे, तो क्या लॉस करेगा? है ना, क्या लॉस करेगा? इसीलिए टर्मिनल वाले के पास हाइड्रोजन है, तभी तो वो जाएगा, जाने के लिए हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए, इसीलिए टर्मिनल वाला ही शो करेगा। कौन शो करेगा? टर्मिनल वाला ही शो करेगा। ओके, ये जाएगा, ये प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा, समझ में आया? तो यही वाला क्या शो करेगा? क्या शो करेगा, जल्दी बताओ? एसिडिक कैरेक्टर। टर्मिनली अल्काइन शो करेंगे एसिडिक कैरेक्टर। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन दे दूं, है ना, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम किसमें है, अगर मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ आप लोग को, मैंने आप लोग को इथेन दे दिया, मैंने आप लोग को ए ऑप्शन इथेन दिया, बी ऑप्शन इथीन दिया, सी ऑप्शन इथाइन दिया और डी ऑप्शन बेंजीन दिया। अब मुझे बताइए इनमें से कौन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम किसमें प्रेजेंट है? क्यों? इथेन sp3 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इथीन क्या है हमारा? sp2 है, पॉसिबल है लेकिन कम पॉसिबल है। इथाइन sp है और बेंजीन भी sp2 है। और मैंने आपसे क्या कहा था, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें वो क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, इसका हाइड्रोजन निकलने की सोचेगा। तो आई होप अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले हैं वो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस है। क्या है? एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस जो है वो तीन इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, अगेन सेम है जैसे उसमें था, लेकिन मैंने तभी भी एक बात कही थी, क्या? सिर्फ एक स्टेप ज्यादा होगा, सिर्फ एक स्टेप ज्यादा होगा, क्योंकि अल्केन से अल्किन बना, पहले वो बना फिर अल्किन से अल्काइन बना। समझ में आया? यही करना है आपको। आप लोग को प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन, द फर्स्ट एडिशन रिएक्शन नाउ। तो द फर्स्ट एडिशन रिएक्शन है डाइहाइड्रोजन पे एडिशन करना है आपको, करिए। एक इथाइन लीजिए, वहां पे आप लोग ने इथीन पे किया था, या आपको इथाइन पे करना है। करना क्या है तुम लोगों को? एक एक फाटक निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक कैटलिस्ट का यूज होगा। किसका होगा? कैटलिस्ट। पहले बनेगा इथीन, मैंने कहा ना हर चीज दो दो बार होगा। एक फाटक टूटा, यानी कि एक डबल बॉन्ड टूटा, खुल गया, है ना। H2 क्यों आया? क्योंकि हमने H2 यहाँ लगाया था, इसीलिए वो एक एक H आके जुड़ा। क्योंकि देखो ये खुल गया, ये ऐसा था, ये खुल गया, खुलने से जो खुला हुआ एक एक H आके उस बॉन्ड को सेटिस्फाई किया। अब वापस इसको फिर से कैटलिस्ट डालो, फिर से कैटलिस्ट डालो, फिर कैटलिस्ट डाल के अब इजी लगेगा आप लोगों को, इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर से इसको खोल दीजिए, क्या बनेगा? CH3, अब अल्केन बनेगा। यानी कि हमने अल्काइन से स्टार्ट किया था, इथाइन से हमें बना इथीन, इथीन से बना हमारा इथेन। तो एग्जाम में अगर एक ही चीज आई और बाकी को कहा कि इसका एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन करो और इथेन बनाओ, तो पहले इथीन बनाओ, उसके बाद इथेन बनाओ। ठीक है, इजी है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लेकिन देखो जब हम लोग ये बनाते हैं, ये जो सेकेंड स्टेप में हमें एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, उस कैटलिस्ट का नाम है लिंडलास कैटलिस्ट। क्या है? तो अगर मैंने कंपाउंड ले लिया CH3C111 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन ले लिया, समझ में आया? ये मैंने क्या लिया है? 2 ब्यूटाइन। अब इस 2 ब्यूटाइन को पहले मुझे लिंडलास कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, लिंडलास कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट का नाम है लिंडलास कैटलिस्ट, याद रखना। प्लस H2 और एक, फिर हमें इसको 2 स्टेप में करना है। सोडियम
या लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, प्लस डाइहाइड्रोजन, ठीक है। ये दोनों स्टेप करने पे हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा, पहले मेरा बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा, ओके। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस वाला बनेगा, सिस ब्यूट, यानी कि आइसोमर बनने वाला है, सिस टू ब्यूटीन, ओके। सिस वाला देखो, सिस साथ में यहाँ पे ट्रांस बनने वाला है, ओके, CH3CH, याद रखना ये सब स्टेप बाय स्टेप। नोट्स आप लोग अगर अच्छे बनाओगे तो ऑर्गेनिक याद करने में कोई आप लोग को रोक नहीं सकता। यहाँ पे बनेगा, हाँ, याद रखना, LS याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कुछ, यहाँ पे ट्रांस बनेगा, ओके। सोडियम और लिक्विड अमोनिया में हमारा ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हो गया क्या, हम लोग ने एक कर दिया। अब दूसरा हम करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। देखो नेक्स्ट हमारा एक्चुअली ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, एडिशन रिएक्शंस किसका कर रहे हैं हम, अल्काइंस पे कर रहे हैं, ठीक है, अल्कीन्स का। लेकिन दिमाग में रखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस। क्या करेंगे, तो हेलोजन को कैसे ऐड करोगे आप लोग, ले लो इथाइन, ओके, इथाइन ले लिया, ओके। पहली बात तो मिथाइन जैसा कुछ बनता ही नहीं है ना, मिथीन ना मिथाइन होता है, ये तो तुम लोग को पता है ना बचपन से। यस, 2 कार्बन तो चाहिए ही। इसको Br फाटक खोल दो, एक एक Br लगाओ। तो पहले स्टेप में मैम CCl4 हमको लेना था, Br ब्रोमीन वाटर है, ये भूल गए क्या, ब्रोमीन वाटर याद आया, इसीलिए ये वाला मैंने आज ही रिकॉर्ड किया, ब्रोमीन वाटर लिया। अब क्या होगा, एक फाटक खुलेगा, पहले बनेगा इथीन, ओके, फिर बनेगा सेकेंड स्टेप में एक बार और Br फिर से ब्रोमीन वाटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे Br लगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे यही चीज को वापस ले लो, CH प्लस 2Br2। अब क्या बनेगा, अब ये Br2 CH यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन गया। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, Br2 2 Br हमारे ज्वाइन हो गए। यहाँ पे भी CCl4 हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था हमारा, क्या बना था, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ये ब्रोमो है, डाई ब्रोमो है, गलती किया मैंने, ब्रोमो इथीन। और यहाँ पे है 1,1 2,2 टेट्रा, 4 है, टेट्रा क्लोरो। भैया 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो तभी तो ट्रिपल बॉन्ड सेटिस्फाई होंगे। यहाँ पे 2 में होंगे तो इसमें और 2 लगेंगे, बस चारों तरफ ब्रोमीन लग गए, है कि नहीं। तो ये इजी है अगर आप लोग से इसको ढंग से समझे। मैं देख अगर खोल के भी दिखाना चाहूँ ना तो खोल के भी दिखा सकती हूँ। ये बना कैसे, CH देखो, CH और CH में डबल बॉन्ड था, Br और Br लग गया, ठीक है। इसी तरह तो बना, इसमें क्या था, CH और CH डबल बॉन्ड था। अब मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया, इसको तोड़ा, तो ये क्या बना, Br और Br, है ना। अब ये वाला प्रोडक्ट ही तो मैंने लिया था, ये वाला का पहले से Br था, तो टोटल कितने हुए, है ना, 2,2 और 1,1 टेट्रा क्लोरो नहीं, ये ब्रोमो इथेन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे 4 ब्रोमीन लग जाते हैं, ओके, तब जाके हमारा फाइनली बन जाता है। अब आगे बढ़े, हमारा हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ एडिशन, जो नेक्स्ट एडिशन है, एडिशन ऑफ, बस उतना लिख लो, हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। इसमें क्या हो रहा है, होना क्या है इसमें, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स अगर हमें करना है तो ऑब्वियसली पहले हम इथाइन पे ही कर रहे हैं ना, CH ये इथाइन है मेरा, इथाइन पे मुझे एडिशन करना है। तो इस पे हम HBr लगा देते हैं, तो पहले ऑब्वियसली पहले इथीन बनेगा, CH2, क्योंकि एक टूटेगा, एक मनचला बॉन्ड टूटा, ओके, और एक एक H और Br आके जुड़ा इनसे, है ना, CH Br, ओके, जुड़ा।
यहाँ पे H जुड़ा तो मैंने CH2 लिख दिया उसको। अरे इसको लटका के लिख दूं, लो बस, एक तरफ H जुड़ा, एक तरफ Br जुड़ा। अब सेकंड में मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे भी मैंने मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाया था, सेकंड में भी मैं मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाती हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन वही चीज होगी, CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल से पहले तो सिंगल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, Br, पहले से एक Br था वो पहले से लिखो, एक और Br जुड़ा, पहले से एक H था, है ना, पहले से एक H था, एक और H, यानी कि टोटल H 3 हुए ना, मतलब एक पहले से था और दो, एक ये और एक और इधर जुड़ा, यानी कि तुम्हें प्रोडक्ट पता चल गया। प्रोडक्ट के नाम लिखो आप लोग, इसका नाम है ब्रोमो, जल्दी बताइए नाम, ब्रोमो इथीन। टू क्या, टू में क्या और नाम निकला, ये विनाइल ब्रोमाइड है, ये विनाइल ब्रोमाइड है। अगर इसका आयुपैक की जगह कॉमन नेमिंग करो तो ये क्या है, 1,1, या दोनों तरफ मार्कोनिकॉफ रूल लगाया मैंने, 1,1, जल्दी बताइए, डाई ब्रोमो, क्लोरो का है, क्लोरीन का है बेटा, क्लोरीन किधर दिखा तुम्हें, इथेन। बहुत इजी ऑर्गेनिक, लेकिन सूझबूझ से करो। इसी तरह अगर मैं इथाइन की जगह प्रोपाइन में यूज करूं, हाँ यहाँ HBr है, ठीक है, Br जरूर जुड़ता है, तो मैंने Br इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने Br लटका दिया था बेटा, यहाँ पे प्लस HBr इधर कर दिया तो ये प्रोडक्ट मिल गया। अब मार्कोनिकॉफ रूल लगा के यहाँ HBr में दे दूंगी, समझ में आया, ठीक है, ये याद रखिए। अब नेक्स्ट वाला, अगर मैं यही चीज एग्जांपल नंबर 2 दे दूं और मैं प्रोपाइन ले लूं, ओके, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है मेरा प्रोपाइन, प्रोपाइन लेना है तो मेरे 3 कार्बन है, तो प्रोपाइन के साथ अगेन वही चीजें आपको लेनी है, प्लस HBr, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। आप लोग ये करके ट्राई करिए, Br वहां लगे जहाँ हाइड्रोजन कम है और हाइड्रोजन जहां ज्यादा है वहां पे मेरा H लगा, ठीक है। अब ये मेरा प्रोडक्ट का नाम क्या था, 2 ब्रोमो प्रोपीन। अब नेक्स्ट वाला बताइए मुझे, फिर से HBr प्लस कर लो, क्या बनेगा, CH3C, पहले जैसा था पहले से वैसे लिखो, CH2 था, 2 की जगह अब ये डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगी और यहाँ Br की जगह एक और Br लगाऊंगी, डन, इजी। इसका नाम क्या है, 2,2 डाई प्रोपेन, यानी कि एन से आइन से इन बना, इन से क्या बना, वेरी गुड। तो इस तरह आप लोग कोई भी रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो थर्ड मेरा रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक, लास्ट वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की बात हो रही है, यस और नो। तो यहाँ पे जो पहला एडिशन होगा वो पानी का होगा, पहले पानी ऐड करो, एडिशन ऑफ वाटर करो, एडिशन ऑफ वाटर करना है तो अल्काइन ले लो, अल्काइन ले लो। यहाँ पे कौन सा अल्काइन लिया मैंने, एसिटिलीन या इथीन, इथीन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन प्लस पानी मिलाओ। देखो पानी मिलाने के लिए एक चीज याद रखना, हमें Hg2+ और H+, इन दोनों को हाइड्रेशन करने के लिए ये दो कैटलिस्ट कह सकते हैं, ये दो रिएजेंट जरूर यूज करना है, और टेम्परेचर 330 केल्विन यूज करना है। जो प्रोडक्ट बनेगा पहले ये इथाइन किस में कन्वर्ट होगा, इथीन में, जैसे हमेशा होता है, CH2 और डबल बॉन्ड CH, OH का देखो इसको स्प्लिट करो, ये OH और H बनेगा, H जाके कहाँ जुड़ेगा, जो ऑलरेडी H ज्यादा है, OH जाके कहाँ जुड़ेगा, जहाँ H कम है, तो कम करो, तो यहाँ पे OH जोड़, OH कहाँ जुड़ेगा, CH के साथ OH जुड़ा, ठीक है, और यहाँ पे H जुड़ा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है, रीअरेंजमेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट, ये 100% आएगा, 120% ले लो, क्योंकि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होने वाला है। रीअरेंजमेंट होना यानी कि टॉटोमेरिज्म होना, यहाँ की जो OH यहाँ पे है, पहली बात तो O और H के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो H को हटाने की ये सोचेगा, H हटेगा तो H यहाँ आके जुड़ने की सोचेगा, और O और जो डबल बॉन्ड वो जब यहाँ आके जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यानी कि बनेगा क्या, ये क्या बनेगा, CH3 CHO बनेगा, है क्या नहीं, ये तो मैंने सिखाया था। लेकिन यहाँ इथीन से तो इथेनॉल बन जाता है, लेकिन जो हायर वाले अल्काइंस होते हैं, हायर वाले अल्काइन से सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेंगे। एग्जाम्पल दे दूं, हायर वाले अल्काइन, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे इन से तो आल बन जाता है, लेकिन इन या आइन मतलब इथीन
लेकिन अगर तुम बात करो इथीन के बाद प्रोपीन या प्रोपाइन, इन सब के बाद ओन ही बनेगा, और उसका फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे, इनॉल का क्या करोगे, टॉटोमराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, इनॉल टॉटोमराइजेशन। ये हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल नंबर 2 देती हूँ, उसको तुम लोग टॉटोमराइज करके मुझे दिखा दो। अगर मैं यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले ली और H2O ले ली, पहले तो H2O को OH माइनस और H प्लस कर दो, है ना। OH माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा, जल्दी बताइए। ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, C पे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाके जुड़ा और ये जाके यहाँ जुड़ा, बना के प्रोडक्ट तुम्हारा CH3 C के साथ क्या जुड़ा, OH जुड़ा, है ना। और करना बहुत इजी है, देखो CH ये डबल सिंगल मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे H आके जुड़ा, तो ये CH की जगह अब क्या लिखोगे, CH2 लिखोगे, है ना। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, तो इसलिए रिवर्सिबल, ये वाला रिवर्सिबल नहीं होता है। जो मैं टॉटोमराइजेशन करूंगी वो रिवर्सिबल है। अभी मैं इसका टॉटोमराइज करूंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये H जो है, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये H इसके पास जाता है और डबल बॉन्ड इसकी जगह ले लेता है, तो इसको टॉटोमराइज करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, क्योंकि O ही डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये क्योंकि डबल बॉन्ड इधर आ गया ना मेरा, है ना, और यहाँ पे CH2, और जैसे मैंने बात कही थी, है ना, CH3 होगा, ओके ठीक है। तो जैसे मैंने, यानी कि ये बना क्या है, प्रोपेन बना है, प्रोपेनोन, प्रोपीन बना है ना, प्रोपेनोन, यानी कि यानी कि यहाँ पे याद रखो तुम लोग, ये याद रखो क्या है, प्रोपेनोनिन बना है, सिंगल बॉन्ड और ये ओन है। तो यहाँ पे ये याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ जो पहला वाला इथीन होता है वही आल में, यानी कि अल्कोहल आल में कन्वर्ट होता है। बाकी जो होंगे, जैसे कि अभी मैंने, जैसे यहाँ पे ये मैंने क्या लिया था, मैंने प्रोपीन लिया था, प्रोपीन से मैंने प्रोपेनोन बनाया। लेकिन अब मैं देखो तुम्हें आपको ब्यूटीन भी बना के दिखाती हूँ। ब्यूटाइन, मैंने ख्याल प्रोपाइन लिया था, प्रोपीन नहीं, प्रोपाइन से मैंने बनाया। अब मैं अगर ब्यूटाइन ले लूं तब भी मैं बना सकती हूँ, ट्राई करो, वही चीज करो आप लोग, ये होमवर्क है, आप लोग वही चीज ट्राई करो, कौन सा चीज किधर जाएगा और बनेगा क्या। ओके, और हायर अल्काइंस क्या बनते हैं, या हायर अल्किन्स क्या, हायर अल्काइंस टॉटोमराइज करके ओन बनता है, और सिर्फ इथीन टॉटोमराइज करके आल बनता है। ये जरूर 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 याद रखना, कंफ्यूजन मत रखना। तो ये टॉपिक था हाइड्रोजन और अल्काइंस। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन टॉपिक अगर आप लोगों को याद है तो हमने अल्कीन्स का भी पॉलीमराइजेशन किया था, है ना। n नंबर ऑफ अल्कीन लेके जोड़ा था, वही जोड़ा था, और डबल बॉन्ड जो है आपस में जुड़ के एक चेन बन गई थी। यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है मैम, यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एक अल्कीन है, ये एक अल्काइन है, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है मैम। फिर ये वाला एक अल्काइन है, समझो ये है, सब साथ में है, इन लोग भाई बहन रह रहे हैं अल्काइन सारे, लेकिन इन लोग की सनक जाती है। क्या सनक जाती है कि ये अपने बॉन्ड शिफ्ट करते रहते हैं, कहते हैं तोड़, इसका टूट जाएगा, फिर इसका भी टूट जाएगा, इसका भी टूट जाएगा, ये होते रहता है। ये क्या होता है, फिर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि एक और ग्रुप जगह। लेकिन इसको ये समझो कि ये एक रेड हॉट ट्यूब है, रेड हॉट आयन ट्यूब है तुम्हारे पास, ठीक है, आयन का ट्यूब है। उसमें मैंने क्या डाल दिया, उसमें मैंने डाल दिया अल्काइन। तो निकलने क्या वाला है, ये क्या बन के निकलेगा, बेंजीन। ये बेंजीन बन के निकलेगा। इसको तुम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, फिट कर लो। तो बेंजीन बनाओ, बेंजीन तो ऐसा ही होता है, ये आपस में जुड़ के क्या बनेगा, 6 कार्बन वाला बेंजीन बन जाएगा। डबल बॉन्ड होंगे जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे, बन गया तुम्हारा बेंजीन। ओके, दैट्स इट, इतना ही हो गया तुम्हारा, इतना इजी था इसका साइक्लिक। ये एक्चुअली हेडिंग भी आप लोग दे सकते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, इसका साइक्लिक हो रहा है ना, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या हो रहा है, तो इसके अंदर टॉपिक ये है कि रेड हॉट आयन ट्यूब बहुत जरूरी है। रेड हॉट आयन ट्यूब से इसको हम डालते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है, पॉलीमराइज हो जाए। इसी तरह देखो, साइक्लिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन भी आप लोग कर सकते हो, जैसे साइक्लिक है या वैसे लीनियर कर दो, बात तो वही होगी। यहाँ पे बस क्या लेना, जितने भी n मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे डबल n 2n, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड में n मॉलिक्यूल्स है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2n मॉलिक्यूल्स हैं। और ये इसके जो चेन है, जितने भी चेन है, जैसे यहाँ पे पहले तो मैंने कहा ना, इथीन से पॉलीथीन बना, तो इथाइन से क्या बनेगा, इथाइन से पॉलीइथाइन बनेगा। क्या बनेगा, पॉलीइथाइन, यानी कि एक बॉन्ड कम होके फिर ये क्या बनेगा, पॉलीइथाइन। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीइथाइन। बस इतना याद रखना, ठीक है। ये दोनों चीजें को अगर आप लोग जोड़ के पढ़ोगे, किसको,
उस प्रीवियस वाले अल्कीन्स के और अल्काइंस की प्रॉपर्टीज जोड़ के पढ़ोगे तो इजी फील होगा, ठीक है। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। हियर वी हैव फिनिश्ड हाइड्रोकार्बन। थैंक यू।